हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2022 का एक बहुत ही शानदार सवाल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 to 2 log 2 x³ + 1 dx प्लस 1 to log base 2 9 टू पावर x - 1 टू दी पावर 1/3 dx। ये पूरे का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी ये जो इसका जो भी वैल्यू आएगा, इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आपको ट्रिक समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, आप ऐसे इसको सॉल्व अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का फंक्शन के लिए आपके पास कोई इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे में कुछ रिलेशन बन रहा है। दोनों में क्या बन रहा है बच्चों? रिलेशन बन रहा है। कैसे रिलेशन बन रहा है? अगर हम एफ एक्स ये ले लें, एफ एक्स इक्वल टू लॉग base 2 x³ + 1, है ना। अगर इसको y मान ले तो ये हो जाएगा log base 2 x³ + 1। इसी तरह से अगर इसको एंटी लॉग लेंगे, है ना, तो यहाँ पर में क्या आ जाएगा? ई पावर या 2 पावर y = x³ + 1। और यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 पावर y - 1 = x³ और x = 2 पावर y - 1 टू दी पावर 1/3। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अगर यहाँ पर मैं अगर ये x को y से और y को x से रिप्लेस कर दे तो आई कैन राइट इसको y = 2 पावर x - 1 इंटू 1/3। और ये y को x से और x को y से किससे रिप्लेस करते हैं? इनवर्स निकालने में। किस पे निकालने में? इनवर्स। इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि एक तरफ ये फंक्शन है और दूसरे तरफ ये वाला फंक्शन है ना। और दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है बच्चों। क्या है? इनवर्स। तो सबसे पहले ये ट्रिक आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, है ना, कि ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। इसका मतलब, अच्छा, अगर ये इनवर्स है तो इसमें आप ध्यान से देखो, है ना, जैसे अगर इस फंक्शन को एफ एक्स, ये जो लिमिट है 1, ये क्या है? अगर यहाँ पर मैं इस फंक्शन में एफ एक्स में ये लोअर लिमिट x = 1 पुट कर देंगे, यानी एफ ऑफ वन यहाँ पर में क्या हो जाएगा? f(1) = log 2 1 + 1 log 2, यानी log 2 base 2 ये कितना हो गया? 1। यानी जब ये 1 है तो ये वाला भी कितना है? 1 है। इसी तरह से अगर f(2) निकाले, f(2), तो f(2) में x का वैल्यू क्या डाल देंगे? 2। तो x का वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो log base 2 2 पावर 3 +1। और यहाँ पर में कितना आ गया? log base 2 9, यानी ये वाला लिमिट। इसका मतलब ये जो फंक्शन है बच्चों पूरा पूरा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a टू b f(x) dx प्लस ये वाला कितना है? f(a), ये वाला आपके पास f(a) है, ये वाला कितना है? f(b). और ये वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों? f इनवर्स x। अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको इनवर्स, f इनवर्स x dx। ठीक है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका, यानी एक तरफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, दूसरे तरफ एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। इस पूरे फंक्शन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास में b इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। ठीक है ना। अब ये कैसे आएगा ये रिजल्ट, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू हो जाएगा बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए। और ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये कैसे आएगा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास में ये है ए टू बी एफ ऑफ एक्स
dx प्लस एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स dx। अपन क्या करते हैं यहाँ पर, मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ, लेट एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया। तो हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टी। मैं इसको इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी, इसको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू एफ टी, तो यहाँ से dx को लिख सकते हैं एफ डैश टी डी टी। ध्यान से देखना बच्चों, ये इनवर्स है और ये क्या है, डेरिवेटिव है ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। तो वापस इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब x का वैल्यू a आ जाएगा, जब x का वैल्यू f ऑफ a है, यानी f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ t, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, a, यानी लोअर लिमिट ये वाला क्या हो जाएगा, a। इसी तरह से जब यहाँ पर f ऑफ b डालेंगे, अपर लिमिट f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ t, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना मिल जाएगा, b मिल जाएगा। अपर लिमिट क्या मिल गया, b। f इनवर्स x को मान लेंगे t, और dx को लिख देंगे f डैश t इंटू डी टी। और जब इसका बाई पार्ट्स लगाएंगे हम लोग, इसको बाई पार्ट्स लगा दो। बाई पार्ट्स में क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो t इंटू इसका एफ डैश टी डी टी, एफ डैश टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ डैश टी डी टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, और यहाँ पर मैं लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, माइनस माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, और ये यहाँ पर में कितना हो गया, ए और ये बी, और यहाँ पर में भी एक फंक्शन आपके पास में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस में दिस और माइनस दिस। और आप समझो यहाँ पर में, यहाँ पर वेरिएबल टी हो डी टी हो या एक्स और टी एक्स हो, दोनों तो क्या होगा, सेम। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, बचा ये टी एफ टी बी टू ए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब टी का वैल्यू बी होगा, यानी बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए। अब इसको वैल्यू यहाँ पर में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, बी। व्हाट इज बी, यहाँ पर में 2 इंटू लॉग बेस 2, 2 इंटू लॉग बेस 2 9, 2 इंटू लॉग बेस 2 9 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2 लॉग बेस 2 9 माइनस log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 का वैल्यू देखो, डिवाइड बाय log 2, उसको डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा सोचो, अगर हम लोग इस तरह से इनइक्वलिटी देखें, 8 से बड़ा क्या होगा, 9 होगा, होगा कि नहीं होगा, 8 से बड़ा आपके पास 9 होगा, है ना। और यहाँ पर में 8 से बड़ा 9 होगा, और अगर हम लोग इस तरह से लिख दें 2 पावर 7/2, ये लिखने का लॉजिक ये हो रहा है, आप ऐसा समझो 2 पावर 7/2 यानी कितना होगा, ये वैल्यू जो है आपके पास में 9 से बड़ा होगा। अगर इसको हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लें, यहाँ पर में हम लोग लॉग ले लें, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 ले लें, यानी लॉग बेस 2 8 लॉग बेस 2 9, और यहाँ पर में लॉग बेस 2 2 पावर 7/2। तो यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, ये log 8 में क्या होगा, 2 पावर 3, तो इधर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा log बेस 2 9, और यहाँ से आ जाएगा आपको 7/2। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला फंक्शन लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, 2 log बेस 2 9, और 2 इंटू 7/2 कितना हो जाएगा, 7। फिर से यहाँ पर मैं क्या कर देते हैं, -1 कर दो, ये -1 और ये -1, यानी ये वैल्यू आपको 5 से बड़ा हो जाएगा, 5 से बड़ा 2 log बेस 2 9, और यहाँ पर में 6, यानी
ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 log 9 - 2 - 1, इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 5। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया 5। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, अदरवाइज log 9 डिवाइड बाई log 2 इसका वैल्यू निकाल के मैनिपुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया, इसका इंटीजर हो गया 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।